जय जय श्री राधा रमन, जय जय नंद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम कपुए, इनके पद वंदन किए नाचै विघ्न में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण विलास रास कलितां स्वानंद वृंदावन वंदे श्री हनुमत प्रसाद हृदय मीरन महामाधुरीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य बाबूजी का चरित्र चल रहा है। देखिए, कल हमने सुना बड़े प्रेम से पूज्य बाबूजी के बचपन का नाम सब लोगों ने मानिया मानिया कहते थे। माँ, देखिए बचपन से अगर इनके जीवन में देखे जाए तो इतने दुख जैसे चक्रधारा के जीवन में, वैसे ही इनके परदादा श्री ताराचंद जी, वैसे वो दादा लगते थे, परदादा इसलिए हुए कि ताऊ जी ने इनके पिता को गोद लिया, से ताऊ जी बने दादा, और दादा के पिता क्या कहेंगे, परदादा। तो जो पड़ बाबा थे उनके सुबह से उठ जाते 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में महामंत्र की 25 माला हाथ मुंह धो के, 3 बजे उठ के हाथ मुंह धो के 25 माला करने के बाद पूरे 18 अध्याय गीता जी के, फिर स्नान करते हैं। पूरे दिन में 108 विष्णु सहस्त्रनाम चलते फिरते करते रहते हैं। जाने वाले दिन कह दिया कि बाबूजी को, अपने बाबूजी को गोद में खिलाते 2 महीने के पड़ पोते को, और कहा बेटा अब तू रहे घर में, मेरे जाने का समय हो रहा है। अपने पुत्र श्री कानीराम जी और भाई जी के पूज्य पिताजी श्री भीमराज जी, इन दोनों को बुलाया और कहा मुझे गौशाला ले चलो। गौशाला में कहा मुझे स्नान कराओ, लिटा दो। भगवान के श्याम वर्ण पार्षद आए हैं। अब सब लोग मिलके बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हरे राम महामंत्र इस तरीके से करते थे। हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, वो हरे राम महामंत्र करते थे। तो और ऐसे कह के भगवान के पार्षदों ने लेके गए, आंखें मूंद ली। किस तरह से जाना हुआ। भाई जी 2 ही वर्ष के थे। इनकी माता श्री रिखी बाई जी, उनका देहांत हो गया। दूसरी मां, दूसरा विवाह भाई जी के पूज्य पिताजी को करना पड़ा। उस समय भाई छोटे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, वंश कैसे चलेगा। इनकी जो दादी माँ, ताई जी थी लेकिन वही दादी माँ थी, श्री राम कौर देवी जी, अमृतसर उनका पीहर था। और संतों में बड़ा आना जाना। भाई जी के जन्म के लिए सारे संतों के पास में इन्होंने और प्रार्थनाएं करवाई। निम्बार की संत हुआ करते थे श्री मेहरदास जी महाराज, उनकी शिष्या थी। तो उन्होंने कहा 108 विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करो। रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बंधनात् भयात् मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन आपदः। इसका संपुट देके
और उससे खीर तैयार करके उससे एक पुत्र का जन्म होगा। उन्होंने कहा उस बालक का नाम हनुमान प्रसाद रखना, हनुमान प्रसाद पोद्दार। नाम पहले ही तय हो चुका था, हनुमान जी भी आशीर्वाद दे चुके थे। ऐसे बालक को मातृ वियोग सहना पड़ा बचपन में। दूसरी माता, उनके पिताजी का विवाह हुआ और उनका स्वभाव भी इतना ही अच्छा। पहले तो बालक थे, गोद में नहीं गए, लेकिन फिर विमाता ने इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया, लगा इनका घर फिर तैयार हो जाएगा, फिर बस जाएगा। भगवान की कृपा से उनकी एक पुत्री हुई भाई जी की दूसरी मां से, उनका नाम कमला रखा गया। बचपन से ही संतों के यहाँ ले जाना। इनके दादी माँ हर संत के पास जाती, कहते मनु प्रणाम कर, सब जने तो हर संत को जा जाकर प्रणाम करते। इतना चाव था दीक्षा लेने का, तो निम्बाद की संत परम सिद्ध महात्मा के ब्रजदास जी महाराज, उन महाराज जी से बाबूजी की बचपन में निम्बाद की दीक्षा हुई, कंठी धारण कराई गई, बचपन में दीक्षा हो गई। क्या पता था एक दिन निम्बार्क संप्रदाय के परम गुरु देवर्षि नारद जी खुद ही आएंगे और संत लोग बखरनाथ जी महाराज वगैरह नाथों की बगीची में बैठे रहते हैं। इतना चाव था संतों के बीच में जाने का। संत लोग पूछते बेटा बेल पसंद है? भाई जी कहते मुझे बचपन की एक बात याद आती है, मैं ऐसे बोला करता था अश्वत्थामा। तब संत बोलना बताते नहीं बेटा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा बोलते हैं, अश्वत्थामा नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा मैं शिलोक में जाना हुआ, कल मैंने बताया। पड़ोस के घर में कोई व्रत का उद्यापन था, अपनी बुआ बच्चे आए हुए थे, उनके साथ खेल रहे थे। भाई जी कह रहे मैं छोटा बच्चा, मैं जिम के बाहर निकला, किचन से बाहर निकला, अचानक पत्थरों की बरसात होने लगी, छतें गिरने लगी, इतना भयानक भूकंप कि बुआ जी के दोनों बच्चे उसमें दब गए, पत्थरों में दबे, उनकी लाशें मिली। और मेरी दादी मन्नू मन्नू आवाज लगाते हुए चारों तरफ घूम रही थी। उन्होंने तब मुझे मेरी दादी की आवाज सुनी, दादाजी सब पागल हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा सब किसी को किसी का ध्यान नहीं, सबसे जिससे ज्यादा प्यार उसका सबसे पहले ध्यान में आता है। भाई जी बड़े प्यारे थे इनकी दादी को। तो दबे हुए पत्थरों में से आवाज लगाई कि मैं इसके नीचे दबा हुआ हूं। एक पाटे के नीचे बच गए थे, तखत था उसके नीचे, और भगवान की कृपा से उस भूकंप में प्राण रक्षा हुई। दादी ने अपने पौत्र को छाती से लगा लिया, और ये एक बार वो कष्ट भी कम हो गया कि बेटी के दोनों बच्चे मर गए। इसका दुख बहुत था, लेकिन भाई जी के बचने का इतना उनको सुख मिला कि एक बार वो कष्ट भूल गए। और धीरे धीरे उनका परिवार कलकत्ता आया। दूसरी मां ये भी भगवान के मंगलमय विधान से चली गई। पुनश्च पूरा परिवार ऐसा लगा, इनके पिताजी अलग कामों में लगने लगे और अपना भगवत भजन वगैरह में ध्यान देने लगे, लेकिन समय कुछ और था उस समय का। इनकी दादी माँ ने पुनश्च आग्रह किया कि नहीं, मेरे को उस समय बड़ों की आज्ञा टालते नहीं थे, आज के बच्चों की तरह नहीं थे, और शादियां भी कोई अपनी तरफ से देख के नहीं करता था। कन्या का निर्णय भी बड़े लोग सीधा कहते थे, अच्छा जबान देते थे
कि भाई हाँ तुम्हारी लड़की हमें पसंद है हमारे पोते के लिए। अब वो लड़की कैसी है अगर ये पूछ लेता पोता तो उस समय हाहाकार बन जाता था। फोटो दिखाने का कोई चलन नहीं और बच्चे भी बड़ों पे पूरे निर्भर हुआ करते थे। अच्छा उस समय सब शादियां हो जाती थी। आज के टाइम शादियां करना कितना मुश्किल काम हो गया। पुरानी काली लड़कियों की शादियां नहीं होती थी है? अब जिनका खुद बड़ा कृष्ण वर्ण है, जिनका खुद काला रंग है, लड़की हमें चिट्टी चाहिए गोरी। हाँ एक जने से मैंने पूछा भैया कुछ बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो उसने बोला भैया ऐसी हो कि छू दो तो गंदी हो जाए। मैंने कहा अरे तो तू तो उसे सजा के रखेगा, आले में बिठा के रखेगा क्या? बताओ। हमारे तो रामकृष्ण प्रभु उसका उदाहरण है। इन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे डायमेंशन तो बहुत ऊंचे हैं, कोई परियों के देश से कोई लेके आओ तो ब्याह करो। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो इनकी धर्मपत्नी जी हैं वर्तमान में, उनका यहाँ आना हुआ। मेरे मन में जचा कि अगर ये कन्या इनके घर में आ गई तो इस बालक का बड़ा भला होगा। मैंने छूटते ही इनसे कहा एक कन्या है मेरे को जची है, तुम्हारा ब्याह हो जाए तो बहुत बढ़िया। इसने कहा कि मैं खुद सोचता तो बहुत चीजें सोचता, लेकिन मेरे भैया ने कह दिया। रामकृष्ण जैसा उदाहरण ढूंढने में बड़े मुश्किल होते हैं। इसने जो पुराने समय की बातें हुआ करती थी कि हमारे बड़े परम पूज्य सेठ जी श्री जय दयाल गोयनका जी रिश्ते तय कर देते थे ऐसे। हाँ भाई फलाना की छोरी, हाँ मेरे छोरो सत्संगी परिवार है। सेठ जी ने बोला हाँ बस। श्री माता और पूज्य बाबूसा का विवाह क्या, सेठ जी ने जो तय किया था रिश्ता, हाँ की चोरी भी कुछ ऐसे करके रिश्ता। लेकिन आज का जमाना खूब देखभाल के ला रहे हैं, फिर भी क्या ला रहे हैं, कुछ ही दिन में कानूनन केस हो जाते हैं। बहुएं सासों के लिए चक्की पीसेंगी, पहले बहुएं पीसती थी अब सास से पिसवाती है? कैसा टाइम आ गया है, खराब खतरनाक टाइम। पहले कुछ नहीं होता था, क्या समय था। तो तीसरे विवाह के लिए दादी माँ ने कहा, और गौराबाई नाम की इनकी तीसरी माता थी, तीसरी माता थी। धीरे धीरे भाई जी बड़े होने लगे। इतना प्रेम में व्यवहार था बचपन से, बड़ा निर्मल स्वभाव। बचपन में 1905 की बात है, लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग आंदोलन सुना है आप लोगों ने? बंगाल का डिवीजन हुआ तो बंग भंग आंदोलन हुआ। उस समय स्वदेशी, हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। बड़तला बड़ा बाजार कलकत्ता के उसमें सभाएं चलती थी। भाई जी ने उस दिन से निर्णय लिया कि मैं स्वदेशी ही पहनूंगा, तो जीवन भर खादी का प्रयोग किया, जीवन भर। छोटे बच्चे थे, बाद में बदल भी सकते थे। बचपन में जो निर्णय लिया, आदर्शों के एकदम पक्के,
और कई लोग आदर्शों के पक्के होते हैं, थोड़ा झूठ खतरनाक से होते हैं। पूज्य बाबूजी में खुद आदर्शों के पक्के थे बच्चों के लिए। श्री माँ तो हमारी बताती है, भाई जी उनको कहती, मैं उनके अंतिम बेटी हूँ। भाई जी जब जाने वाले थे भगवत धाम, तो मुझे बेटी कहा उन्होंने कि तुम मेरी बेटी हो श्री। तो उन्होंने कहा, मैं भाई जी के पास जाती थी तो भाई जी ने पुस्तक लिखी थी सिनेमा के नुकसान, मूवीज नहीं देखी थी, और माँ कह रही थी कि मुझे मूवीज का इतना चाव था कि जिन सत्संगियों के यहाँ विवाह हुआ मेरा, सेठ जयदयाल गोयनका जी ने विवाह कराया, वो सेठ जी के सत्संगी, बाबूसा का परिवार, स्वामी जी महाराज के। और माँ ने कहा हमारा पीहर भाई जी का। तो भाई जी ने आदर्शों की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं करवाते। तो बोले भाई जी के आगे सबकी चलती थी। कईयों का सर खुला है तो माताओं का खुला है तो खुला है, जो जैसे बहने जो कपड़े पहन रखे हैं, लड़कों ने पैंट पहन रखी तो पैंट। जैसे ही सेठ जी आते थे, सब माताएं साड़ियां पहन के, सब पल्लू करके ऐसे थे, और लड़के धोतियां पहन के सामने आके खड़े होते थे। आगे ऐसे सेठ जी के आते, और भाई जी के आने पे जैसे हैं वैसे ही रहते थे। तो उन्होंने कहा हमारी दादी सास सेठ जी की कट्टर अनुयायी, स्वामी जी महाराज का हमारे घर में भिक्षा होती थी, आना होता रहता था। उन्होंने कहा श्री माँ ने कहा अब इनके परिवार में मैं सिनेमा का बोलूं किसे कि मुझे सिनेमा देखने का बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला अपने पीहर जाती थी तो 1 महीने की सारी टिकट्स बुक कराती थी। तो एक दिन की कितने शो होते? 4 होते शायद। तो बोले सुबह से लेके शाम रात तक 4 शो, वही मेरा भोजन सब कुछ होता था। और एक कोई भी आदमी साथ में मेरे पिता भेजते थे जो सर दर्द का एक पत्ता अपने पास रखा था, जिसको मूवी देख देख के इतनी बीमारी हो जाती। उन्होंने वो सर दर्द का गोलियां खाता था और मेरे पास मतलब रहना चाहिए कोई। तो उन्होंने बोला 1 महीने तक मैं पूरे पीहर का ऐसे निकालती थी, सुबह से लेके शाम तक हॉल में मूवी देखना। तो उन्होंने कहा कि पूज्य भाई जी के पास में, माँ ने कहा मैंने शिकायत की और भाई जी से कहा भाई जी बाबूजी ने हमारे ससुराल वाले में पिक्चर नहीं देखने देते। तो भाई जी ने कहा पिक्चर देखनी नहीं चाहिए, हॉल में जाना तो अच्छी बात नहीं है। तो बोले भाई जी मुझे पिक्चर देखना अच्छा लगता है तो मुझे पिक्चर देखनी। तो भाई जी ने कहा पर देखनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बाबूजी मेरे को तो देखनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो देख लो। तो बोले ससुराल वाले नहीं देखते थे, आप बोलो ना उनको, आप बोलोगे तो। अब भाई जी ने सिनेमा के ऊपर पुस्तक लिखी और भाई जी के पीछे पड़ गई कि भाई जी आप बोलो बोलो। तो भाई जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी दादी सास से बात करूंगा। तो एक दिन भाई जी कह रहे श्री को पिक्चर देखने का थोड़ा चाह है तो कभी कभार देखने दिया करो। जैसे ही बोला उनकी दादी सास बेबस है, भाई जी क्या बात कर रहे हो, आपने किताब लिखी है और आपने ऐसे बता रहे कि पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, हॉल में नहीं जाना चाहिए, मूवी नहीं देखनी चाहिए, और आप कह रहे हो जाने दिया करो, हैं? हम तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने कहा इतने सरल थे, स्वयं सिद्धांतों का पूरा जीवन भर पालन करते थे। सेठ जी ने एक चोर पकड़ा, पता लगा गीता उनमें चोरियां कर रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा निकालो इसे गीता भवन से। सेठ जी सिद्धांतों के सख्त हुआ करते थे। तो सेठ जी ने कहा नहीं गीता भवन में नहीं चलेगा। अब गीता भवन से निकल गए, जाके डालमिया कोठी में बाबूजी के पास रोने लगा। तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, तो डालमिया कोठी में आकर अब उसे कुछ करना नहीं पड़ता था, वहां तो काम करना पड़ता था। वहां तीनों टाइम का बढ़िया माल घुट रहा है, वो खा रहा है, सब जो लोग बढ़िया चीजें। सेठ जी ने पता कराया कि वो बंदा है कहाँ। उन्होंने बोला वो जो आपने निकाला था वो तो भाई जी के यहाँ आराम कर रहा है। तो स्वभाव ही अलग था। आदर्शों का स्वयं पालन किया, पर किसी से अपेक्षा नहीं की कि वो आदर्शों का पालन करेंगे। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा
वास्तव में प्रेम मूर्ति अगर किसी को देखना हो तो उनका एक ही शब्द था, प्रेम मूर्ति। होते हैं कई लोग कृपा की मूर्ति होते हैं, क्रोध मूर्ति भी होते हैं, वैसे भाई जी प्रेम मूर्ति थे। थोड़ा सा बड़े हुए, एक घटना उनके जीवन की बड़ी सुंदर है। उनकी मां, ये घटना जब हुई उस समय की बात बता रहा हूं आपको। भाई जी का 11 वर्ष के जैसे भाई जी हुए तो जो दादी थी राम कौर देवी जी, उनके मन में आया कि उस समय अच्छे घरों के लड़कों की शादियां अगर 11-12 साल की हो जाए ना, हाहाकार मच जाता था। शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, बताओ कितने अच्छे कुल खानदान के लोग, शादी नहीं हुई। तरुण के जितने तो 2-3 बच्चे होते थे, मतलब तरुण के जितने नहीं, तरुण के जैसे अब जैसे है तो विवाह हो चुका था उस समय के हिसाब से। तो एक बच्चे से पूछा था कि इतिहास का वो कौन सा कैरेक्टर है जिससे तुम्हें नफरत है। हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री में वो कौन सा चरित्र, वो कौन सा व्यक्ति है जिससे तुम्हें नफरत है। तो उस व्यक्ति बच्चे ने तपाक से कहा राजा राम मोहन राय से। तो उन्होंने क्या, ऐसा क्या राजा राम मोहन राय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो बोला उन्होंने ही बाल विवाह बंद किया था, नहीं अभी तक हम घर बसा चुके होते हैं। अरे हमारे टाइम में भी हमने सुना, हमारे क्लास में, हमारे जब हम 6, 7, 8 में थे तो 1-2 बहनें थी, वो सिंदूर वंदूर लगा के आती थी, बिल्कुल उनका विवाह हो चुका। अब तो कानून भगवान की कृपा से अच्छा हो गया, तो अब तो विवाह की उम्र में भी विवाह नहीं करते हैं। और एक बहन मुझसे, विवाहित बहन पूछे थे, आखिर विवाह की जरूरत क्या होती है? ये तो एक किस्म की गुलामी है। कमाल है। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर मैं दूसरे तरीके से भी दे सकता हूँ, आप हंस जाते, लेकिन मैंने फिर उसे लॉजिकली बताया भी। लेकिन आज के बच्चों के दिमाग में क्या भरा पड़ा है इसको तो भगवान जाने। बाल विवाह अगर बुरा था तो अब का जो सिस्टम है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप में रह सके, और ये कोई अच्छी चीज है। अब तो एक कानून पास हुआ है कि विवाह के बाद में विवाह कर लीजिए आप, और आप कोई और भी रख लीजिए। अब कानूनन कोई नुकसान नहीं है, कोई केस नहीं कर सकते। अब एक कानून पास हो गया, पत्नी पति के अलावा जिसे और कोई पति के अतिरिक्त कोई पसंद आए तो पसंद कर सकती है, और पति भी पत्नी के अतिरिक्त भी और पसंद कर सकते, पर विवाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। शादी के अतिरिक्त आप कुछ भी। आप बताइए समाज की जो दिशा है, और कह रहे हैं कि पुराने लोग अनपढ़ थे, असभ्य थे, इन्हें समाज में रहना नहीं आता। पहले पत्नी एकदम बीमार हो जाए, जीवन पर्यंत तक उस पत्नी का साथ निभाते थे। पति खटिया में पड़ा है, पत्नी कभी भी, फिर पत्नी उस अपने जीवन साथी का मतलब क्या होता है हमारे शास्त्रों ने बताया। हम उन्हें अनपढ़ और मूर्ख बताते हैं, स्वयं का जीवन देखें। पूज्य बाबूजी का विवाह 11 वर्ष की आयु में ही तय किया गया है। कुलीन परिवार की कन्या, उनका नाम महादेवी जी था, और विवाह तय होने के कुछ दिन बाद में उस कन्या के बहुत भयानक चेचक निकला। चेचक उस समय बड़ा चेचक होता था, उसमें बड़े बड़े दाग पड़ जाते थे। तो इतने दाग पड़ गए, सुंदरता एकदम चली गई, और वो कन्या बिल्कुल भी देखने लायक मतलब स्थिति में नहीं थी। ऐसे में उस कन्या के परिवार वालों ने जब विवाह का समय की बात चलाई गई तो उन्होंने कहा अब हमारी कन्या का और जो रूप है वो आपके और
बेटे के अनुरूप, आपके पोते के अनुरूप नहीं है, उसका स्वरूप बिगड़ चुका है, तो विवाह के योग्य नहीं है वो। तब भाई जी की दादी माँ राम कौर देवी जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा हम एक बार वाग्दान करते हैं, एक बार हमने बोल दिया कि आपकी कन्या को हमने अपने पुत्र के लिए, अपने पौत्र के लिए चुना है, हम जबान दे चुके हैं, और स्वरूप एक दिन बिगड़ ही जाता है। कन्या हमने जांच के परख के चुनी थी, उसके बाद कुछ भी हो जाए, प्रेम का स्वरूप बड़ा अलग होता है। और उन्हीं कन्या से पूज्य बाबूजी का विवाह हुआ, महादेवी जी। जैसे नाम था ना महादेवी जी का, वैसे ही उनके गुण थे सारा। और पूज्य भाई जी 11 वर्ष की आयु के थे, तब भी उनके जीवन में इतनी सिंसियरिटी और इतना संबंधों के प्रति आत्मीयता थी। सभी संबंधों को जो भी मिलता था, एक बार भी कहीं कहीं कभी कहीं से जो समीप आ जाता था, रोम रोम का प्यार अनोखा पात्र हो जाता था। जो कभी जीवन में एक बार भी मिला, उसे लगा मैं किसी से मिला हूं। इस प्रकार पूज्य भाई जी का जीवन आगे बढ़ता है, आगे हम कल सुनेंगे। चरित्र यह है कि मंदिर के भक्तों के सुनने लायक है, लेकिन कोई नए आए तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इनकी बात चल रही है, इसलिए हमें बीच में टॉपिक चेंज करना पड़ता है। कल हमने चेंज किया, आज हमने सुनाया आपके लिए, तो आप भाई जी का चिंतन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने एक बात बाबा से कही, अगर भाई जी जितनी देर हृदय में हैं उतनी देर समझ लीजिए कि मेरे चिंतन में और भाई जी के चिंतन में अंतर नहीं है। मतलब श्री कृष्ण के चिंतन में और बाबूजी के चिंतन में आप भाई जी के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। चरित्र में विमर्शित भी सुना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि बचपन से लेके धीरे धीरे उनके जवानी, उनका विवाह, सारे उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे होती है, कैसे उन्हें भगवान मिले, और फिर धीरे धीरे इतनी ऊंची अवस्था तक कैसे पहुंचे, तो हम उसकी सबकी चर्चा कर पाए, सुन पाए। और हमारे जीवन में, हमारे हृदय के भीतर भाई जी के जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी मृत्यु का तांडव अपने संबंधों में उन्होंने देखा है। ये मार्ग, वैसे तो संसार है, पूरा संसार दावानल, संसार दावानल बोलते हैं। आप पंखे भी बंद हुए बेटा। जय जय